हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिबल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम देखेंगे जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट हुई है जेकेपीएससी की। किसके रिलेटेड? हमारे जो एई के एग्ज़ाम होंगे सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक, इसमें हम देखेंगे क्या क्या हमारा सिलेबस है और क्या क्या नोटिफिकेशन में हमारा गिवन है। नोटिफिकेशन हमारी कब आई है? 6 तारीख को आई है जी। और एग्ज़ाम वगैरह डेट कब है वो हम इसमें देखेंगे। इम्पॉर्टेंट जो डेट है जहाँ की स्टार्ट होने की फॉर्म फिल करने की वो 8 तारीख से है। मीन्स कि हमारी आज से ही ये डे स्टार्ट है। और लास्ट डेट कब है? यहाँ पे 7 तारीख तक है, जहाँ पे ऑनलाइन मोड होगा, ओनली फीस पेमेंट वगैरह भी। तो लास्ट जो मिनिमम और मैक्सिमम एज दी हुई है जहाँ पे हमारी क्या 1 जनवरी 2021 से। तो इस हिसाब से अपनी एज वगैरह देख लेना। ठीक, नेम ऑफ पोस्ट क्या है? यहाँ पे हमारे पास 4 पोस्ट है अलग अलग टाइप की। कौन कौन सी? असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल में, जल शक्ति डिपार्टमेंट में, और सेकंड आ जाती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। थर्ड आ जाती है हमारी कौन सी पोस्ट? डेप्टी रिसर्च ऑफिसर, जो कि है किसके अंदर? पीडब्ल्यूडी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ आ जाती है जॉब जहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की। ये भी हमारी किसके अंदर है? पीडब्ल्यूडी के अंदर। पे स्केल इनके जहाँ पे साथ साथ मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज आपको पता है, वैकेंसीज यहाँ पे क्या है? टोटल ओपन मेरिट में है 20, आरबीए में है 7, और एससी में है जहाँ पे 4 पोस्टें, एसटी की भी सेम है। एएलसी और आईबी की हमारी कितनी है? 2 पोस्टें हैं टोटल। एक एक पोस्ट हमारी किसमें? जल शक्ति और हमारे सीधा पीडब्ल्यूडी में। ठीक, ऐसे ही एसएलसी और पीएसपी की है कितनी? एक एक पोस्ट सेम। और ईडब्ल्यूएस में हमारी कितनी है? टोटल 4 पोस्ट है। तो टोटल ये पोस्ट है कितनी? 45 पोस्ट है। ठीक है, तो ये थी। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे? क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपको एई जल शक्ति के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जहाँ तो आप एएमआई के थ्रू अगर आपके पास कोई डिग्री है तो वो भी आपकी क्या है? जहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक, नेक्स्ट सेम ही हमारी पीडब्ल्यूडी के लिए सेम भी है हमारा क्या? जो हमारी क्या क्वालिफिकेशन सेम है, बट जो हमारी आगे 2 पोस्टें हैं इनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में प्रेफरेंस उसी बच्चे को देखी जाएगी जहाँ के जिसके पास क्या है? मास्टर डिग्री है किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये इसमें आपने देखना है कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी। फोर्थ भी हमारी क्या है? सेम ही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एएमआई की आपने क्या की हो? डिग्री ली हो। ठीक, एज आपको पता है यहाँ पे दी हुई है, मेंशन की हुई है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह भी गिवन है यहाँ पे 4% तक। और क्या है यहाँ पे हमारे पास? डोमिसाइल जहाँ पे क्या है? मेंशन किया गया है, तो जो कंपलसरी है कि डोमिसाइल होना चाहिए जेएंडके का। ठीक, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे गिवन है श्रीनगर एंड जम्मू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जहाँ पे फी जो है टोटल वो जनरल कैटेगरी की क्या है? जहाँ पे 1000, और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है? 500, एंड पीएचसी कैंडिडेट के लिए क्या है? कोई भी जहाँ पे फीस नहीं है। ठीक, अब स्कीम ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, एक एग्ज़ाम होगा, रिटर्न होगा और प्लस क्या होगा? यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक, रिटर्न में हमारे होंगे 68 पॉइंट टोटल, और इंटरव्यू के होंगे हमारे पास यहाँ पे कितने? 25 पॉइंट्स, प्लस आगे कितने रहते हैं? यहाँ पे हमारे पास 7 पॉइंट। और जो 7 पॉइंट है यहाँ पे अंडर गिवन है वो हमारे कौन से है? हमारा जो रूल नंबर 42 है उसमें मेंशन है। ठीक है, कौन कौन से है रूल्स है? जो रूल में मेंशन यही है कि रिटर्न में इतने होंगे, प्रेफरेंस इंटरव्यू के लिए हमारे पास ये होंगी। और क्या दिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास वेटेज दिएंगे अप टू 4 पॉइंट्स तक की वेटेज होगी। हायर डिग्री अगर आपके पास है, एमटेक वगैरह की है, जहाँ पे डिप्लोमा है आपके पास, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, ये आपने जा रखना जितनी आपकी परसेंटेज होगी। नेक्स्ट, अगर मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम वहाँ पे पीएचडी वगैरह होनी चाहिए। आपको जस्ट यही जा रखना है आपने कौन सी? बैचलर वाली। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, एनसीसी के रिलेटेड, या फिर आपने कोई स्पेशल एट्रीब्यूट्स है, गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह है आपके पास, तो एक एक पॉइंट उसको आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक, टोटल जहाँ पे कितने हैं? 7 ही पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम। ये हमारे बनते हैं टोटल 100 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस यही इतना क्या इंपॉर्टेंट क्या है जहाँ पे नोटिफिकेशन है। एडिटिंग का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होगा फॉर्म फिल करने के बाद।
अब हम चलते हैं कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे सिलेबस जो इस पोस्ट के रिलेटेड है वो आपका डिवाइड हुआ है कितनी 8 सेक्शंस में, टोटल 8 सब्जेक्ट में डिवाइड हुआ है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये 3 एक हमारा क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक सेशन बना रही है। जहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमारी बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में होती है वो यहाँ पे कवर हुई है। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारे जो इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग का बेसिस है हमारा स्टार्ट होता है, वो सारा इसमें कवर हुआ है। ठीक, बुक्स वगैरह अगर आपने रेफ़र करनी है तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह इसके लिए रेफ़र कर लेनी है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा। ठीक है, अगर इसके लिए आपको बुक्स वगैरह की सजेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास सेक्शन सेकंड, ये हमारा डिज़ाइन के रिलेटेड है, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें हमारा स्टील है, कंक्रीट है एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। स्टील में जहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि लिमिट स्टेट होगा और वर्किंग स्ट्रेस होगा, तो आपने जहाँ पे फैक्टर लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, रिपीटेड पोर्टर गिवन है हमारे, तो जहाँ पे आपने देख लेना कि आपने आजकल कौन सा चल रहा है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। कंक्रीट का आपको डिज़ाइन बेसिक मिक्स डिज़ाइन आएगा इसमें, एंड मैसनरी स्ट्रक्चर हमारे जो होते हैं उनके डिज़ाइन आ सकते हैं, वाटर टैंक वगैरह ये सब हमारे। ठीक, नेक्स्ट सेशन आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा टॉपिक आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, देन ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। 3 टॉपिक है जहाँ पे हमारे पास, तो ये सारे के सारे हमारे किस में आ रहे हैं, ये फ्लूइड का पार्ट है। फोर्थ सेशन आ जाती है हमारे पास कौन सी, सॉइल इंजीनियरिंग। पूरी सॉइल इंजीनियरिंग कंप्लीट है, जहाँ पे फाउंडेशन भी ऐड है इसी के बीच में। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाता है जहाँ पे सॉइल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। फिफ्थ टॉपिक आ जाता है हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये हमारा सारा का सारा टॉपिक हमारा क्या है, फिफ्थ सेक्शन। अलग अलग टॉपिक्स ये हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ये इसी के बीच में है। ठीक, अब जहाँ पे हमारे पास आ जाता है आगे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, ये सारे टॉपिक हमारे कंस्ट्रक्शन के बीच में आएंगे। ठीक, अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए होंगी इनके रिलेटेड कौन कौन सी पढ़नी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आएगी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो CPM हमारा बेसिक, ये सारा इसी के बीच में है टॉपिक। सेक्शन आ जाती है आगे सिक्स्थ हमारे पास कौन सी, सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब सर्वेइंग में हमारा क्या है, बेसिक सर्वेइंग प्लस फोटोग्रामेट्री सर्वे, ये एडिशन हुई है न्यू, तो इसको भी आपने क्या करना है, पढ़ना है। देन रेलवे इंजीनियरिंग भी बीच में है, हाईवे भी है एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसी के बीच में है। ठीक, ये सारे के सारे आपने कौन से है, सेक्शन 6 के अंदर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारी 7th, वो हमारी किसके रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग। फर्स्ट हाइड्रोलॉजी आएगी हमारी, देन ग्राउंड वाटर, देन वाटर रिसोर्सेज, कहाँ कौन से रिसोर्सेज हैं इंजीनियरिंग के, वो इसी के बीच में। एंड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कौन सा इसके बीच में, इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक, ये सारे इरिगेशन इंजीनियरिंग के टॉपिक जहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट सेशन आ जाती है हमारे पास 8th हमारी कौन सी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आगे फर्दर डिवाइड हुई है क्लासेस में। वाटर सप्लाई, इनटेक ऑफ वाटर कहाँ से आ रहा है, सीवेज इंजीनियरिंग एंड सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड ट्रीटमेंट क्या हो से होगी हमारी क्या, सीवेज की। और नेक्स्ट टॉपिक इसी का आ जाता है हमारे पास कौन सा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और नेक्स्ट अलग से दिया हुआ है क्या, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो इसी का पार्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हमारा किसी में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक, ये थे टोटल हमारा क्या सिलेबस इसका डिवाइड हुआ। अगर आपको बुक्स की सजेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।